जो लेसन है हमारा, उसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, टपल्स करेंगे। टपल्स जो है वो हमारे पास क्या है, अगेन लिस्ट की फॉर्म में ही होता है, कि जैसे लिस्ट को हम डिफाइन कर रहे थे ना, कि लिस्ट के अंदर जो है वो सर्टेन ऑर्डर या हम डिफरेंट उसके अंदर जो है वो वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और फ्लोट भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारे पास टपल्स हैं, इसको टीयूपी से डेटा टाइप है, ये भी टीयूपी से हम इसको करते हैं। मैंने यहाँ पे रेड सर्कल से मार्क किया हुआ है। ये भी क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ये लिस्ट की तरह ही डिफाइंड होते हैं। अगर आप इसका देखेंगे ना, क्या कहते हैं इसका, ब्रैकेट के अंदर आप देखें, 10 इज इंटीजर, हेलो इज इन स्ट्रिंग, एंड 2000.3 जो है वो फ्लोट है। ठीक है, तो टपल्स आर सिमिलर टू द क्या कहना चाहिए, लिस्ट, बट ये इम्यूटेबल होते हैं। आपने वंस कोई एक चीज डिफाइन कर दी है तो फिर वो टपल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ना उसके अंदर कोई चीज ऐड कर सकते हैं आप, ना उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं किसी और के अंदर। ठीक है, कॉपी का मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहा T1 टपल है, तो फिर आप उसको कॉपी कैसे करें, T1 इज इक्वल टू T2, ये वाला कॉपी, मतलब आप उसके असाइनमेंट किसी और के अंदर जो है वो प्लेस कर रहे हैं। T1 डॉट कॉपी वाला कॉपी नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, जो फिक्स कॉपी है वो कॉपी हो सकती है। करके देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ओके, टपल्स जो है वो राउंड ब्रैकेट में जो है वो हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट जो है वो उसकी निशानी है, समझिए, या सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। और आपको याद होगा कि हम जब लिस्ट कर रहे थे तो हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट थे। टपल्स जो है ये हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल ब्रैकेट से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम करके देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो टपल करते हैं। आप अपने फोल्डर जो है उसके अंदर सेव करते जाएं, जो हमारे पास जो है हम जो फाइलें बनाते हैं। ओके, अच्छा, जो टपल्स है ये किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे खोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल T इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये मेरे क्या है, न्यूमेरिक नंबर्स हैं। तो ये मेरे पास जो है वो एक टपल डिफाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं इसकी टाइप देखना चाह रही हूँ, टाइप ऑफ टी क्या है, तो टाइप ऑफ टी जो है वो आपके पास होगी, टाइप की स्पेलिंग अलग लिखी मैंने। टाइप इसकी क्या है, या क्लास इसकी क्या है, टप्पल। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो टप्पल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा था, लिस्ट के अंदर हमने कहा था ये लिस्ट की तरह होते हैं। तो लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर कर रहे थे। वो सिंबल भी था, वो इंटीजर भी था, और वो फ्लोट भी था। तो हम इसके अंदर एक और टप्पल डिफाइन करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि पहला इसका जो है एक स्ट्रिंग है, जो कोटेशन के अंदर है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। ये आपके पास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। फिर आपके पास आ गया 2, आपके पास क्या हो गया, ये एक इंटीजर है। और इसी तरह से हम 10.2 कर देते हैं, ये क्या है आपके पास, फ्लोटिंग नंबर है। ओके, T2 को आप कॉल करेंगे तो ये आपके पास क्या है। इसी तरह से आप इसकी दोबारा टाइप अगर देखना चाहें तो आपको टाइप भी पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है ये भी एड्रेसिंग बता रहा है ना, कि इसका 1 जो है 3 वैल्यूज मैंने T2 के अंदर डिफाइन किए हैं। तो 1 जो है 0 एड्रेस है, 2 जो है 1 एड्रेस के ऊपर है, और इसका 10.2 जो है वो क्या है, 2 इंडेक्स के ऊपर है। मतलब इसका एड्रेस जो देखेंगे 0 1 का 0, यहाँ पे क्या होगा 1, और ये एड्रेस क्या होगा इसका 2। तो फॉर एग्जाम्पल हम मैं ये देखना चाह रही हूँ, ये 2 जो है ये कौन सी डेटा टाइप है टप्पल के अंदर। तो मैं टाइप
T2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी कि 1 की जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो ये क्या करेगा, मुझे ये बताएगा कि टप्पल के अंदर जो 1 है एक्चुअली वो क्या है, इंटीजर है। सही है। इसी तरह से आप डिफरेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, डेटा अंदर जो डेटा डिफाइन किया है उसका आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसकी डेटा टाइप क्या है। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि 2-3 उसके अंदर जो है वो वैल्यूज हो, हो सकता है बहुत लंबी लंबी वैल्यूज हो। इस तरह से आप उसकी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल टपल के अंदर एक और काम हम क्या कर सकते हैं, एक और मैं टपल डिफाइन करती हूँ। उसमें मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए है, फिर आपके पास ए है, फिर आपके पास ए है, तो कॉमा इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और कोटेशन क्या बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ए डिफाइन कर दिए बहुत सारे इसके अंदर, तो मैंने अगेन T3 देखा, मेरे पास ए आ गए। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि इसके अंदर आपका जो टपल है इसके अंदर कितने जो है वो क्या है, इसके अंदर कितने ए हैं। तो अब ये देखें, जैसे मैंने टी डॉट लगाया तो इसने हम दो ऑप्शन दिखाए मुझे कि या तो मैं इसके अंदर काउंट कर सकती हूँ या मैं इसके अंदर इंडेक्स कर सकती हूँ। ठीक है। टपल के अंदर दो ऑप्शन ही है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। हमने बात की थी शुरू में ही कि टपल जो है चेंज नहीं हो सकता, ये इम्यूटेबल है। ठीक है। जैसे लिस्ट चेंज हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, सब बहुत कुछ कर सकते थे। लास्ट में हमने करके देखा, उसको एक्सटेंड भी कर सकते थे, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई डिलीट शिलीट नहीं कर सकते आप। ठीक है। इसके अंदर आपका या तो काउंट कर सकते हैं या इंडेक्स कर सकते हैं। आप इंडेक्स करके हमने ऊपर देख दिया था, जो हमने क्या किया है, इसका एड्रेस डाला और हम इससे हमने इसकी इंडेक्स डाली और हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब मैं काउंट करके देख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा काउंट, क्या करना है काउंट, टपल के अंदर वैल्यू क्या है मेरे पास, टपल के अंदर है ए, जो आपका जिसको आपने काउंट करना है टपल के अंदर। तो आप जैसे ही करेंगे काउंट ए, जो जिस वैल्यू को आप काउंट करना चाह रहे हैं वो काउंट ए किया आपके पास, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 4। इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। तो आपने क्या किया, इस तरह से काउंट करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। सो एड्रेसिंग हमने देखी, इसके अंदर यही काम कर सकते हैं। तो दिस इज अ टपल। टपल के अंदर हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो हम जो है डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होता है। इसके अंदर हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम अपने डिफाइंड वैल्यूज की एड्रेस डालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस एड्रेस पे कौन सा डेटा रखा हुआ है या कौन सी वैल्यू रखी हुई है, और हम अपने डिफरेंट वैल्यूज जो है वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम, ये टपल इस तरह का होता है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कि सेट भी होते हैं। ठीक है। सेट होते हैं, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं डिफरेंट सेट होते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी सेट होते हैं। तो सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब ये है कि आपको जो है वो यूनिक वैल्यूज जो है प्रोवाइड करता है सेट। ठीक है। कि जहाँ पे आपके पास क्या है, मैं भी करके दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या कह रही हूँ। दूसरा हम डेटा टाइप करने जा रहे हैं सेट। ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट डिफाइन कर रही हूँ और मैं उसका नाम रख रही हूँ कि माय सेट, और सेट ये इसका अपना ये देखिए ना पर्पल कलर का नजर आ रहा होगा, आई डोंट नो आपको कैसा नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ये सेट जैसे मैंने लिखा ये पर्पल कलर का हो गया है। तो ये इसका अपना डिफाइंड क्या है, इसका जो है वो ये कमांड है। और इसके अंदर ये लिख रहा है कि ये क्या है, अगर सेट ऐसे लिखा हुआ होगा तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। सेट जो है वो आइटरेबल भी है। आइटरेबल का मतलब वही कि बार बार उसकी वैल्यूज हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एज अ लूप भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। चेंज हो सकती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये सेट है और इस वक्त मैंने ये नल सेट रखा हुआ है, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये जो है मेरा सेट ये क्या है, तो मेरा सेट जो है वो दिखाएगा मुझे कि सेट इस वक्त जो है वो एम्प्टी है। ठीक है। तो मैं सेट के इस सेट के अंदर मैं 1 ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माय सेट डॉट, आप डॉट लगाएंगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएंगे कि हम सेट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी, डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस अपडेट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम सेट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ मैं करके दिखाती हूँ, बाकी कुछ हमने जो लिस्ट में किए थे तो उससे आपको आइडिया है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। सो सेट
लिखने के बाद मैंने इसे कहा ऐड करना है मुझे क्या 1। तो 1 जैसे ही मैंने किया, एंटर किया और माय सेट को दोबारा मैंने कॉल किया, तो ये क्या कर दिया इसने, सेट के अंदर जो है वो सेट के अंदर जो है 1 ऐड कर दिया है। सही है। इसी तरह से एग्जाम्पल मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो एक लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल एक लिस्ट है। मैं सेट का फायदा बता रही हूँ आपको कि फायदा क्या है सेट का। एग्जाम्पल मेरी एक माई लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर जो है वो मैंने बहुत सारी वैल्यूज डिफाइन की। आपको पता है लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर जो है वो ए लिखा, ए सॉरी ए कॉमा, फिर मैंने क्या किया, ए लिख दिया, फिर मैंने ए लिखा। तो मैं बहुत सारे ए लिख रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से फिर मैंने बी लिखा, फिर अगेन मैं बी लिख रही हूँ, फिर अगेन मैं बी लिख रही हूँ। इसी तरह से मैंने क्या किया, फिर सी लिखा है, 2 बार मैं सी लिख रही हूँ। इसी तरह से फिर मैं जो है वो डी लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो क्या कर दी है, डिफाइन की है। इसको मैं लिस्ट, इसके अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई, मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को अपने सेट के अंदर भी डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको किसी के अगेंस्ट असाइन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कोई ए इक्वल्स टू सेट नहीं लिख रही हूँ, ये किसी वेरिएबल के अंदर नहीं डाल रही हूँ, मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ ताकि डायरेक्ट रिजल्ट नजर आ जाए मुझे। ठीक है, अब आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। मैं कह रही हूँ सेट इज इक्वल्स टू माई लिस्ट। ठीक है, नाम क्या था, माई लिस्ट। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगी तो ये क्या करेगा, मुझे इसकी यूनिक वैल्यूज जो है वो निकाल के देगा। ठीक है, मुझे इसकी क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज जो है वो निकाल के देगा कि इसके अंदर जो है वो ये वाली वैल्यूज। देखिए लिस्ट के अंदर कितनी बार ए है, 3 बार ए है, 3 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार डी है। ठीक है, तो इसकी यूनिक वैल्यूज जो है वो सेट का ये फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत लंबा लंबा डेटा है, उस डेटा के अंदर आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज एक ही चीज को डिफाइन कर रही हैं या बार बार रिकॉल हुई हैं, तो वो कौन सी जो आइडेंटिटीज हैं या वैल्यूज हैं जो है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक ही डेटा है वो 50 टाइम्स डिफाइंड है, फिर दूसरा डेटा है 70 टाइम डिफाइंड है, तो आप वो सबको कॉल करना और उसको चेक करना, काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेट ये क्या करता है, आपको ये बताता है कि इसके अंदर क्या यूनिक वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया, ये एक स्ट्रिंग था जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एक स्ट्रिंग था। सिमिलर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं कि न्यूमेरिक नंबर के ऊपर जो है वो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो सेट है, सेट के ऊपर आप इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं और ये उसका फायदा है, ये भी एक डेटा टाइप है। ओके, दूसरा हमारे पास जो है